हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स हब। लास्ट वीडियो तक अपन ने एक्सरसाइज 13.3 के थ्री क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, 3 एंड 4th। ओके, 4th क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5th आपका है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ आइसक्रीम ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। ओके, ये आइसक्रीम से फिल है और यह है राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी डायमीटर और हाइट दे दी आपको। आइसक्रीम टू बी फिल्डेड इन द शेप ऑफ कॉर्न एंड द हाइट ऑफ द कॉर्न इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द कॉर्न इज 6 सेंटीमीटर एंड देयर इज ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप ऑफ द आइसक्रीम। देन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी सच कॉर्न और आइसक्रीम्स कैन बी फिल्डेड विथ दिस आइसक्रीम। ये अपने को निकालना है इस आइसक्रीम से इस शेप के जो आइसक्रीम का जो शेप है, राइट सर्कुलर सिलेंडर से आइसक्रीम निकलेगी और इस तरह के शेप में वो कितने कॉर्न भर जाएंगे, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन जो अपने को मिली है पहले उसको लिखते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। डायमीटर, इसको अपन h कह देते हैं, कैपिटल। ठीक है, डायमीटर उसको अपन कैपिटल R कह देते हैं, जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर। देन रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 12/2, तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब जो कोन भर रहे हैं अपन, तो ये हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन उसको अपन स्मॉल h दे देते हैं जो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और रेडियस, रेडियस ऑफ द कोन उसको अपन स्मॉल r दे देते हैं, और जो दे रखी है, देखिए डायमीटर दे रखा है, यहाँ पे रेडियस नहीं है, डायमीटर गिवन है ना। देन अपन रेडियस क्या निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ द डायमीटर, 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं कि ये कितने कौन है, नंबर ऑफ कोन कितने हैं, n, जो कि इस आइसक्रीम से फिल किए जा सकते हैं। देन अपन क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा है कि इस आइसक्रीम से इन कोन को आपको फिल करना है। तो अपन लिख देंगे नंबर ऑफ कोन है n इनटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सच वन कॉर्न। इस एक कॉर्न में जितनी आइसक्रीम आएगी उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉर्न भर जाएंगे, और वो आइसक्रीम किसके इक्वल होगी, वो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन सिलेंडर। यानी कि वो जो आइसक्रीम आएगी वो कहाँ से आएगी, सिलेंडर के शेप में से आएगी। देन यह फॉर्मूला आप स्टेब्लिश कीजिए, क्या दे रखा है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में आप देखिए यहाँ पे दो शेप हैं, नीचे दो दे रखा है कोन, इन्वर्टेड कोन है, और उसके ऊपर क्या एक हेमिस्फीयर है। तो ये जो आइसक्रीम जो है कोन में है, कोन के दो पार्ट हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात क्लियर है, इज इक्वल्स टू या तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक ठीक है। अब आप रखिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h। कोन के वॉल्यूम को अपन ने, इसमें जो रेडियस काम आ रही है उसको अपन ने स्मॉल r का है, हाइट ऑफ द कॉन इज स्मॉल h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड दैट इज 2/3 पाई r³। अब ध्यान दें, ये जो r है ना, वो जो कोन की रेडियस है वही आपके हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो आप यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे मेंशन भी कर दें, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वाली जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब
इक्वल क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड एच is the height of right circular cylinder and is equals to 15 सेंटीमीटर. यहाँ से देखिए आप n क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई. n नहीं लेंगे आप, पाई कॉमन लेंगे. और क्या ले सकते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. और क्या कॉमन आ सकता है, अपॉन में 3 कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए, है ना. और n तो ऑलरेडी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, देखो 1/3 आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया. तो यहाँ से h प्लस यहाँ से देखो 2 बचेगा एक, तो क्योंकि डिवाइड वाला 3 आपने कॉमन ले लिया है, तो 2 रह गया. पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे r रिमेनिंग रह जाएगा. और यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर इंटू एच. अब आप चेक कीजिए, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. अब अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो किसकी वैल्यू पुट करोगे, n इंटू आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द कॉन, एंड दिस इज 3 इंटू 3 इंटू नहीं है, डिवाइड में है, डिवाइड 3 ब्रैकेट h प्लस 2r. h is the height of the cone and this is equals to 12 centimeter plus 2 into r. 2 into r. r की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है. ये तो वैल्यू इधर पुट करी है. अब राइट साइड में देखिए आर स्क्वायर इंटू एच है, तो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6, एंड इंटू एच कितना हो जाएगा, 15. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद देखिए 3 की टेबल 3 से कैंसिल, तो n इंटू 3, यहाँ पे देखिए 12 प्लस 3 2 जा 6, है ना, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 15. अब वैल्यू क्या निकालनी है अपने को, n की वैल्यू निकालनी है. तो n इज इक्वल्स टू, एक स्टेप और लिख दीजिए, n इंटू 3, 12 प्लस 6 ये 18 हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 15, है ना. तो यहाँ से देखिए आप वैल्यू निकालने हैं अपन n की, तो बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 18, 3 इंटू 18. अब कैंसिल, इसको कट कीजिए, देखिए 3 1 जा 3 5 जा, 6 1 जा 6 3 जा, 3 1 जा एंड 3 3 जा. देन n इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या है देखिए, 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15. देन यू कैन से द number of cone that will filled it with the ice cream is equals to n is equals to 15. This is our answer. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया होगा. किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स लेके पॉज करके ज़रूर लिखें और साथ साथ में कॉपी लेके नोट करें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन of thickness 2 millimeter and diameter 1.75 centimeter melted and formed from a cuboid of dimension 5.5 centimeter is the length, 10 centimeter is the breadth and the 3.5 centimeter is the height of the cuboid. It means इस क्यूबॉइड से आपको मेल्ट करके आपको कॉइन बनाने हैं, और उन कॉइन की जो थिकनेस दे रखी है वो 2 मिलीमीटर है, बहुत ही कम है, 2 मिलीमीटर है, एंड डायमीटर 1.75 है. अपन मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन कितने मेल्ट होकर के बनेंगे, वो हो जाएंगे n. देन अपन ने क्या फंडा सीखा हुआ है, 6 क्वेश्चन, दो सबसे पहले लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड. तो डायमेंशन में अपन सबसे पहले लेंथ मेंशन कर देते हैं 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ मेंशन कर देते हैं 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट मेंशन कर देते हैं 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है. अब इसको मेल्ट करके आपने कॉइन बनाया. देन रेडियस ऑफ द कॉइन इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, 1.75 डिवाइड बाई 2. तो आप ऐसे ही रख दे तो ठीक है, या पॉइंट में आप निकाले तो ठीक है. नंबर ऑफ कॉइन आपने n माने, हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉइन, जो ये कॉइन है वो अपना सिलेंडर है,
किस फॉर्म में अपन उसको मानेंगे? सिलेंडर की फॉर्म में, क्योंकि उसने थिकनेस दे रखी है ना। तो साथ में अपन लिख देंगे, तो ये हो गया इसका डायमीटर, रेडियस हो गई। अब निकाल देते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर का मतलब कॉइन। देन क्या हो जाएगा? h इज इक्वस टू, स्मॉल h ले लेते हैं, वो कितना है? 2 मिलीमीटर। अपनी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब सेंटीमीटर में है, तो इस मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, देन डिवाइड किससे करोगे? 10 से, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स होते हैं। देन यू कैन राइट 2.0 सेंटीमीटर। एक डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन अपने पास सफिशिएंट है। अब क्या करेंगे? अपन कह देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इज इक्वस टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है? जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो मेल्ट होकर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड में अपन ने सीखा हुआ है कि वॉल्यूम सेम रहता है, बस शेप अलग हो जाती है ना। तो शेप क्या बनी अपनी? कॉइन बन गया। कॉइन जो है वो क्या है? सिलेंडर है ना। n इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू पुट करेंगे अपन, n इंटू पाई की वैल्यू जो है बुक में आप देख लें एक बार। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये दे रखी है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और इसकी जो रेडियस है अपन ने कितनी निकाली है? 1.75 इंटू 1.75, इन दोनों के डिवाइड में 2 है ना, आर स्क्वायर इंटू एच जो है वो 2 मिलीमीटर इक्वस टू कितना हो गया? 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वस टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एल बी एच की वैल्यू पुट करेंगे। एल 5.5, बी 10 सेंटीमीटर एंड एन कितना हो गया? एल बी एच 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आप यहाँ इसके डेसिमल को हटाया तो डिवाइड में 2, ये देखिए 2/10 ही था ना, ये इसलिए किया ताकि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है। और क्या हो सकता है? इसमें 7 की टेबल दे सकते हैं कि 7 2 जा, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए तो ये हो गया, देखिए 7 1 जा, और यहाँ 7 की टेबल कितनी टाइम जाएगी? देखो 7 2 जा, पॉइंट तो लगा हुआ ही है, ठीक है। 7 2 जा 14, रिमेनिंग 3 5 35, ये 5 जा जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा? n इंटू 22 इंटू 25, तो देखिए डेसिमल अपन बाद में लगा देंगे, पहले 25 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 2 जा 50, कैरी का 5, 25 2 जा फिर से 50 एंड 5 55 हो गया। एंड 2 के डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है, तो ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, इंटू 1.75, और यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं बचा है, बस डिवाइड में क्या है? एक तो है 2 और एक है आपके 10, और इधर आपका 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब ये काम कर देते हैं, ये 10 इंटू 3.5 होगा तो 35 बन जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल हटाने के लिए आपको डिवाइड में 10 से 10 कट हो गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है n की, तो देखिए n इज इक्वस टू, आप चाहो तो देखो 5.5 को कैंसिल भी कर सकते हो, चलो बाद में कर लेंगे अपन। तो कितना हो गया? 5.5 इंटू 35 डिवाइड, ये तो देखो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो डिवाइड में आ जाएंगे। कौन है? 5.50 कहें या 5.5, बात एक ही है, इंटू 1.75, और ये डिवाइड वाले 2 इंटू 10 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में 2 इंटू 10। कट कीजिए, 5.5 से 5.5 कट हो गया, और 7 की टेबल अभी आपने कट की थी, देखिए 7 की टेबल 175 में कितनी बार गया था? 0.25, और यहाँ 7 की टेबल 5 जा। क्लियर है? देन क्या हो गया? देखो n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड में है 0.25,
इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 100, डिवाइड में है आपके 0.25। ये डेसिमल हटाया तो ऊपर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने डिजिट का आप डेसिमल हटा रहे हो, 2 डिजिट हटाया तो 1 डिजिट हटाते तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 से हटाते हैं तो 100 से। ऊपर हो गया देखिए 10,000 डिवाइड बाई 25, 25 की टेबल कितनी बार जाएगी, 4 जा, 25 4 जा 100 एंड रिमेनिंग क्या है पीछे 2 0 है तो ये 400 हो जाएगा। इट मीन्स यू कैन से नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 400। दिस इज अवर आंसर। समझ लीजिए अच्छे से, समझ में आया होगा आई होप अच्छे से। नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द क्वेश्चन, चेक इट। वाटर इन द कैनाल of 6 meter wide and 1.5 meter depth, the height of the canal is flowing at the speed of 10 km per hour, then how much area will irrigate if the 8 centimeter standing water is needed? यानी कि यहाँ से जो कैनाल से जो वाटर जो पानी निकला है वो अपने खेत में गया, वहाँ फील्ड में गया, वहाँ कितना एरिया इरिगेट हो सकता है अगर उसकी स्टैंडिंग वाटर, इसका मतलब वो पानी कितना जाना चाहिए अपने फील्ड में, वो है 8 सेंटीमीटर। देन उसका एरिया निकालना है। तो ये बात समझे कि एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, आपको ये प्रोडक्ट के रूप में निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, पता है क्यूबॉइड क्या है, अपना फील्ड यहां पर क्यूबॉइड की शेप में है। स्टैंडिंग वाटर कितना इसमें चाहिए, स्टैंडिंग वाटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, है ना। एक बात इधर देखिए, जो केनाल है उसकी वाइड दे रखी है, उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। तो आप इसको भी मीटर में चेंज कर लीजिए। देन 8/100 इज इक्वल टू 0.08 सेंटीमीटर। डॉट के बाद में आप डेसिमल लगा देंगे तो 0.08 सेंटीमीटर। ये हो गया इसकी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हाइट ऑफ द स्टैंडिंग वाटर, या यूँ कह दीजिए फील्ड में जो पानी गया ना उसकी हाइट अपन ने निकाल ली है। साथ में क्या दे रखा है देख लीजिए, ब्रेथ ऑफ कैनाल B इज इक्वल टू, अपन इसको स्मॉल b ले लेते हैं ना, B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कैनाल, तो हाइट ऑफ द कैनाल क्या हो जाएगी, इसकी डेप्थ हो जाएगी, है ना, वो कितनी है 1.5 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो ये हो जाएगी इसकी डेप्थ, स्मॉल h ले लेते हैं। अब इसकी देखिए लेंथ नहीं दी। अब आपको पता है कि कैनाल जो है वो लेंथ इंपॉर्टेंट कब है कि अपन ये चेक करें कि उसका कितनी देर तक अपने पास पानी आया है, क्योंकि इसकी स्पीड दे रखी है। तो जो टाइम दे रखा ना वो है आपका 30 मिनट एंड स्पीड ऑफ द वाटर, यहाँ लिखा हो वैसे स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अपन ने साइंस में पढ़ा हुआ है लेंथ, ये जो लेंथ है ना वो एक्चुअल में डिस्टेंस है। कैनाल के जो वाटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने खेत के लिए, तो वो जो डिस्टेंस है ना वही उसकी लेंथ हो जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो अपन क्या ले लेंगे, लेंथ जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। ये जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्टेंस जो है वो उसकी लेंथ हो जाएगी, स्पीड है वो दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम जो दे रखा है वो है 30 मिनट, ठीक है। अब देखिए 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन ये जो आवर है उसको आपने लिख दिया 60 × 60,
मीटर पर सेकंड में अपन चेंज करना चाह रहे हैं, है ना। तो इनटू ये है 30, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 30 × 60, ठीक है, क्योंकि ये भी मिनट अपन को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ अपना आंसर क्या आ जाएगा, L = यहाँ से देखिए 1 2, ये 2 0 आपने कट कर दी, ये 1 2, देन क्या हो गया 10 × 1000 × 3 × 6 डिवाइड बाई 6 × 6, ये 6 से ये 6 कैंसिल एंड ये 3 की टेबल 2 टाइम, देन L = 2 की टेबल कितना हो गया 5 × 1000, ये हो जाएगा 5000। तो L की वैल्यू कितनी आ गई है 5000, यहाँ पे आई है। अब आपको क्या करना है, अब वही अपना जो फंडा हर बार अपन यूज करते हैं, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्रॉम कैनाल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच यूज टू इरीगेट द फील्ड, इन द फील्ड लिख देता हूँ मैं, इन द फील्ड। देन क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो ये LBH आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये भी तो एक कैनाल जो अपना फील्ड है वो भी तो क्यूबॉइड का शेप है, क्योंकि वहाँ पे लेंथ है ब्रेथ है, जो पानी इरीगेट हुआ है अंदर गया है, स्टैंडिंग वाटर है वो उसका H हो जाएगा। तो इसको ले लिया L_b_h, वैल्यू पुट कीजिए। लेंथ अभी आपने निकाली है 5000 इंटू बी, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 6, हाइट 1.5। अब देखो जो ये L इंटू बी है ये आ जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड, है ना, और इंटू H, H जो है वो स्टैंडिंग वाटर है, वो कितना है 0.08 मीटर, यहाँ पर 0.08 मीटर है ना, सेंटीमीटर नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए आपको निकालना एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ है 5000 × 6 × 1.5, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 15 6 जा 90, एक के बाद डेसिमल, और ये 0.08 है वो डिवाइड में आ जाएगा 0.08। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 5000 × 9, ये डेसिमल हटा दिया, तो डेसिमल आपने कितने हटाए 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। फिर 8 की टेबल आप दे सकते हैं, कितनी टाइम हो जाएगी 8 6 जा 48, रिमेनिंग 2 0 20, 8 2 जा 16, रिमेनिंग 4 4 0 40, 8 की टेबल 5 जा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। ये देखिए 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पीछे 00 आ जाएगा। फिर 9 5 जा 45, कैरी का 4, 9 2 जा 18 और 4 22, कैरी का 2, एंड 18 6 जा 40, सॉरी 9 6 जा 44 एंड 2 9 6 जा 54 एंड 2 56 हो जाएंगे। तो ये आया है, और इसमें किसमें है मीटर स्क्वायर में, 5,62,500 मीटर स्क्वायर। एंड अगर आप इसको हेक्टेयर में बदलना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा 10,000 का डिवाइड करना पड़ेगा, 2500 अपॉन 10,000। जैसे ही डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर जो भी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत अच्छे से समझा इसने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा अपना लास्ट क्वेश्चन था ठीक वैसा ही है। क्या दे रखा है, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप इन द कैनाल of internal diameter 20 centimeter to fill a tank, a cylindrical tank in her field, in his field, ठीक है। If the speed of the water from the canal into the cylindrical pipe is 3 km/h, then we have to find out how much time it will take to fill the tank। ये चेक करना है अपने को। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है सबसे पहले वो लिख लें। कैनाल से जो
पानी अपन सिलिंड्रिकल टैंक में ले रहे हैं, ये जो पाइप है अपना, तो उसका डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ द पाइप d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस क्या हो जाएगी, उसको अपन स्मॉल r कह लेते हैं, ये हो जाएगी 10/2 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा यहाँ पे, 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अगर बात करें अपन मीटर की, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन इधर मीटर में दे रखी है, तो उसको अपन चेंज कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 100, 10 से 10 कट, एक जीरो रह गया तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इज द डायमीटर ऑफ दिस पाइप, r इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब क्या करना है, वो पानी आ रहा है अपने सिलिंड्रिकल टैंक में, तो डायमीटर दे रखा है ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इन फील्ड इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 10 मीटर, देन रेडियस क्या बन जाएगी 10/2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर, इसको अपन ने कैपिटल R दे दिया, ये ना, ये 5 मीटर हो गया। साथ में क्या दे रखी, हाइट, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल्स टू कैपिटल H इज इक्वल्स टू 2 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। साथ में दे रखा है स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। अब चेक करना, अभी भी ये जो है ना 3 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो 3 किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर हो गया, अपॉन आवर, तो आवर को 60 इंटू 60। ठीक है, इससे क्या हो गया, ऊपर देखो ये है मीटर और मीटर पर सेकंड अपन यूनिट होती है, तो आवर को तो सेकंड बनाने के लिए 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ द वाटर। और जो ये स्पीड ऑफ द वाटर है ना, ये उस कैनाल की, उस कैनाल से जो अपने सिलिंड्रिकल पाइप में जो पानी आ रहा है उसकी लेंथ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ, जो कि अपन ने स्मॉल r ले लें, स्मॉल l ले लें या कैपिटल L ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा था, हमेशा अपन फिक्स क्या कहते हैं कि जो पानी कैनाल से पाइप के थ्रू आया उसका वॉल्यूम और अपने इस सिलिंड्रिकल टैंक में जो गया है उसका वॉल्यूम इक्वल है। तो ये हो गया, देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्रॉम पाइप, पाइप कौन सा, सिलिंड्रिकल पाइप, इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द इन सिलेंडर, यानी कि ये जो फील्ड में जो टैंक है उसका वॉल्यूम इक्वल है। यहां से देखिए ये जो स्पीड है ना, ये केवल L अपन डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे, ये बस अपन ने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया हुआ है। जब बात चलेगी अपने पाइप में, जो पाइप में क्या हो जाएगा, पाई r² इंटू H इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिलिंड्रिकल में क्या आ जाएगा, वहाँ पे पाई कैपिटल R² और कैपिटल H ले लेते हैं। अपन ने कैपिटल R और H लिया ना, ये 2 मीटर कहाँ पे है, ये रहा कैपिटल R और H लिया हुआ है। यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आया है, ये स्मॉल r कितना दे रखा है, वहाँ से चेक करो, ये रहा 0.1 इंटू 0.1 स्क्वायर है, इंटू ये h जो है ना वो एक तरह की डिस्टेंस है। h जो है वो क्या है, उसकी एक तरह की डिस्टेंस है। मैं डिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो अपने को लेंथ नहीं दे रखी है, वो क्या दे रखी है, स्पीड। तो स्पीड को आपको लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि पानी कितनी देर तक अपने पास आया, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। और ये जो r² है, ये अपने इस फील्ड में जो ये लगा हुआ ना, तो ये r² 5 इंटू 5 हो गया, और इंटू हाइट ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 2। देन देख
0.1 इंटू 0.1, चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 1 हो गया, एंड एक डेसिमल और एक डेसिमल, ये 2 डिजिट के बाद में अपन डेसिमल लगा देंगे। इनको प्रोडक्ट कर लिया, इनटू डिस्टेंस। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और इधर 5 इंटू 5 25, 25 टू जा 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.01 इंटू, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, स्पीड ऑफ द वाटर क्या दे रखा था, 3 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। ये क्यों किया पता लग गया ना, अपनी स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, तो किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई, अपॉन में आवर को सेकंड में चेंज किया तो 60 इंटू 60। अब ये किलोमीटर पर आवर हो गया, ये स्पीड इंटू टाइम अपन मान लेते हैं, टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी टाइम में वो टैंक फिल हो गया, इज इक्वस टू यहाँ पे है 50, यहाँ से जो कट हो रहा कट कर दीजिए, 1 2 1 2 जीरो कैंसिल कर दिए अपन ने, तो यहाँ से देखिए अपना रह जाएगा टी इज इक्वस टू, उधर है 50 और 50 के साथ में ये देखिए 0.01 ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेजा, डिवाइड में 6 इंटू 6 था वो मल्टीप्लाई में भेज दूं, और ऊपर देखिए आप 3 इंटू 10 है, उसको आप 3 इंटू 10 रह जाएगा, हाँ रह जाएगा 3 इंटू 10, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर भी 0 से 0 कट हो रहा है, और क्या बचा है, 3 की टेबल 1 जा, 3 की टेबल 2 जा, उसके बाद 5 इंटू 2 इंटू 6, 5 इंटू 2 इंटू 6 एंड डिवाइड में आप ये 0.01, और ये 0.01 जो है ना, इसको आपने डेसिमल हटाया तो ये ऊपर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60 इंटू 100 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 6000। याद रहे अपना जो टाइम आया वो सेकंड में आया है, क्योंकि अपन ने इसको मीटर पर सेकंड में डिवाइड किया। अगर यहाँ पर आप 60 से कम डिवाइड करते तो ये मीटर में मिनट होता, आप आंसर भी मिनट में ला सकते हो। तो ये 6000 जो है वो सेकंड से है, 60 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ से 0 से 0 कट, और टाइम आ जाएगा आपके 100 मिनट्स। ठीक है, चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अच्छा लगे तो शेयर की करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।